वहां पर से जब गली से हम बाहर निकल रहे थे, इसी बीच में उधर से गली से ही निकल करके अंदर गांव के गली से 10-15 लड़का नारा लगा रहा था जी। जो कि बोल रहा था उल्टा पुल्टा नारा। हम उनको भी अपना हाथ जोड़े हुए आगे बढ़ते रहे, या में कुछ नहीं बोला। जब रोड पर आ गए तो वो लोग पत्थर चलाना शुरू किया जी। पत्थर चलाना शुरू किया तब 2-3 व्यक्ति को हल्का लगा जी, घायल हुए। तब कुल पलट कर करके ताकने के बाद में हम देखे तो देखे कि ढेला आ रहा है। हम कह रहे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कुल साइड हो गए। और गांव में जब जाते हैं तो हर गांव में जनसभा हो जाता है जी। जाते हैं जनसंपर्क के लिए, लेकिन वहां जनसभा में तब्दील हो जा रहा है। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये देख कर करके विरोधी धारा शाहित हो रहे। और कुछ दिन 2 दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे जी। ललन बाबू जी। वो अपने स्पीच में बोल रहे थे जी। कि लल्लू मुखिया जहां से आया है वहां भेज देंगे जी। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि 2 दिन पहले वो बोल करके जाते हैं जी। कि जहां से आया है वहां भेज देंगे जी। और आज पथराव होता है। जी। नमस्कार, स्वागत है आप तक। अनमोल, बता दें कि अभी एक घटना सामने आ रहा है जिसमें बेड़ना में कहीं ना कहीं कर्णवीर उर्फ लल्लू मुखिया, जो कि आरजेडी टिकट लेकर बाढ़ विधानसभा में कहीं ना कहीं जनसंपर्क के लिए गए थे, उनके ऊपर पथराव की अगर बात करने के लल्लू मुखिया, क्या सर क्या घटना हुआ था? प्रत्येक दिन की तरह आज भी जनसंपर्क के लिए करीब 10-10:15 बजे वहां पहुंचे थे बेड़ना। बेड़ना में सभी लोग ढोल बाजे के साथ रोड पर थे। रोड पर से वहां से पैदल हम पूरे गांव घूम रहे थे जी। सभी जगह नाश्ता पानी ठंडा सब जगह लोग किए हुए थे। बहुत सारे महिलाएं माता बहनें भी थे जी। और सब जगह जहां जहां जा रहे थे सब लोग बुजुर्ग गार्जियन नौजवान सब लोग था। सब लोग माला वाला पहना रहे थे, सब लोग साथ में घूम भी रहे थे गांव। जी। घूमने के दरमियान जब पूरा गांव घूम लिए, दुर्गा स्थान से लेकर के बुजुर्ग जहियतपुर और उसके बाद शांति टोला, ये सब जब घूम लिए, जब निकलने के वक्त में जो मंदिर है, मंदिर से आगे सोले भाई का घर है जी। और शिवजी बाबू का, वहां पर से जब गली से हम बाहर निकल रहे थे, इसी बीच में उधर से गली से ही निकल करके अंदर गांव के गली से 10-15 लड़का नारा लगा रहा था जी। जो कि बोल रहा था उल्टा पुल्टा नारा। हम उनको भी अपना हाथ जोड़े हुए आगे बढ़ते रहे और सब लोग बढ़ते चला आए। रोड पर जब सब लोग आ गए, कोई उससे कुछ प्रतिक्रिया में कुछ नहीं बोला। जब रोड पर आ गए तो वो लोग पत्थर चलाना शुरू किया पत्थर चलाना शुरू किया तब 2-3 व्यक्ति को हल्का लगा जी, घायल हुए। तब कुल पलट कर करके ताकने के बाद में हम देखे कि ढेला आ रहा है। हम कह रहे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कुल साइड हो गया। उसके बाद में वहां पर जो जिला परिषद विजय शंकर जी थे और सब लोग थे, तो उन लोग को भी लगा डांटने लगे। उन लोग को गलियाने लगे। तब उन लोग फिर रुकने के बाद फिर हम अपना गाड़ी में बैठे और बैठ कर करके फिर हमरा आगे लदमा टोला पर जाना था तो फिर लदमा टोला पर हम अपना गाड़ी से बेड़ना से वैसे ही चले गए। फिर लदमा हो करके फिर खरजहाँ चक गए, डुमरिया गए और उसके बाद फिर वहां से लौट कर करके यहाँ भी सब लोग खाना खा रहे। फिर अभी हमको मलाही और इन सब में जाना है। सर ये घटना करने का क्या लग रहा है, क्या कारण होगा? देखिए, उनको ना समझ अभी जी, इसलिए कुछ लोग उसको सहे हुए, कुछ लोग उनको इस तरह से प्रोत्साहित कर करके कि उसको ऐसे करो जी। नहीं तो पूरा गांव घूर गए। पूरे गांव घुमाने में सभी गार्जियन लोग वहां के साथ हैं जी। और सब लोग घुमा कर करके गांव के साथ में जा रहे हैं जी। अब तब वो लोग ने कि इस तरह से किया जी। तो ये तो अशोभनीय चीज है। और उसके बाद अगर कोई हमको ढेला फेंका है जी, तो हम उसको ढेला को मालिक है
जी। मालिक का ढेला को हम फूल समझ के अपने पॉकेट में रख लिए। क्या लगता है लड़के लोग थे या फिर कोई? नहीं, कुल लड़का लोग था, 20-22 बरस के उम्र का सब था। जी। अब तो इतना जनसंपर्क है, उसमें लगता है पहला घटना पहला घटना है, जी। और उसमें भी पूरे गांव खत्म होने के बाद घटना। गांव में पूरा कैंपेन कर लिया उसके बाद? पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ वहाँ किए हुए थे वो लोग, अब पूरे गांव घुमाए जी। अब घुमाने के बाद इस तरह के वो 10-15 लड़का जो था जी। 18-20-22 बरस के, वो सब ऐसे किए। तो कोई बात नहीं है, मालिक है। अगर तो इसमें आपके पास नाराजगी, आप तो ना तो विधायक अभी तक बने हैं, लेकिन इससे में नाराजगी क्या लगता है? देखिए, ये जो सर्वो समाज के जी। बल पर हम इलेक्शन लड़ते हैं जी। और सर्वो समाज हमारे साथ है, सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जितने भी विरोधी हैं जो नॉमिनेशन देख करके सर्वो समाज के लोग अपने भाई भतीजा बेटा को नॉमिनेशन के लिए आए, और सभी लोग नॉमिनेशन करा करके उमानाथ तक पैदल गए, फिर सभा स्थल तक पैदल आ करके, और सभी लोग प्रसाद खा करके यहाँ से अपने अपने घर गए। और गांव में जब जाते हैं तो हर गांव में जनसभा हो जाता है, जी। जाते हैं जनसंपर्क के लिए, लेकिन वहां जनसभा में तब्दील हो जा रहा है। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये देख कर करके विरोधी धारा साहित हो रहे हैं। और कुछ दिन 2 दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे जी। ललन बाबू जी। वो अपने स्पीच में बोल रहे थे जी। कि लल्लू मुखिया जहां से आया है वहां भेज देंगे। जी। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि 2 दिन पहले वो बोल करके जाते हैं जी। कि जहां से आया है वहां भेज देंगे जी। और आज पथराव होता है। जी। क्या लगता है कनेक्शन वही? तो इसमें तो हमको लगता है उस लड़का पुत्रों को वही आने की बहका करके इस तरह से करवाए। सिया राम सिंह आरोप लगाते हैं कि हम गोली देने वाले हैं, गोली चलाने वाले हैं। देखिए, ये सब चीज जो वो बोल रहे हैं जी। तब उनका पैर तल से जमीन खिसक गया है। जी। अभी तो पहला बार खड़ी हुए हैं, अब पहले बार में जमीन उनको खिसक गया है। डर लग रहा लगता है। खिसक गया है, इसलिए अनाप शनाप वो बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए। तो देखिए, तमाम लोकतंत्र है, कहा जाता है लोकतंत्र में जब तक विपक्ष ना हो तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती ही नहीं होती है। ऐसे में तो तानाशाह हो जाएगा, अगर विपक्ष न रहे तो सरकार तानाशाह हो जाती है, क्योंकि विपक्ष ही ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और उससे लड़ने के लिए हमेशा आता है। अगर लोकतंत्र में 2 पक्ष ना हो तो एक पक्ष हमेशा जीत जाएगा और लोकतंत्र की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में जो भी है इस कार्य के प्रति जो भी अग्रसर हुए हैं, अगर युवा हैं तो उनसे भी आग्रह होगा कि साहब पढ़िए, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना वोट मांगने का अधिकार है, लोकतंत्र में सब जवाबदेही है। जिनको भी चाहते वो लोकतंत्र में खड़ा हो सकते हैं, जनता से वोट मांग सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की मामला कहीं ना कहीं अपने आप में निंदनीय है। मतदान आपका है, मतदान अपने मत से ही करें, जहां करना है मत करें, लेकिन जो भी प्रत्याशी आपके गांव में आते हैं तो उनका कम से कम सम्मान करें, अन्यथा वोट जिस पक्ष में जाना है तो जाएगा ही। हार जीत एक पहलू है, एक सिक्का का 2 पहलू है, हेड या टेल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।